जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को अभी 2-3 महीने पहले हिचकियाँ शुरू हो गई थी और वो इतनी ज़्यादा थी कि वो सांस तक भूल जाते थे। एक साथ 5, 6, 7 ऐसे एकदम से आती थी और हमने कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक बार हम गैलरी में बैठे हुए थे, तो हम दोनों बैठे थे गैलरी में और उनको फिर से हिचकियाँ ऐसे शुरू हो गई। तो मैं उस टाइम फ़ोन ही देख रही थी, सत्संग वगैरह गुरु जी के सुन रही थी फ़ोन पर। तो मैं गुरु जी से अरदास करने लगी, गुरु जी आप ही देखो, अब तो हम सब जगह दिखा चुके हैं, हिचकियाँ बंद क्यों नहीं हो रही हैं, क्या हुआ है। तो गुरु जी एकदम से मेरे फ़ोन में मैसेज आता है, तू सऊदी हरा खा, तेरे पेट में प्रॉब्लम है। मतलब मेरे वो हस्बैंड का जो था, मतलब वो मेरे जरिए बता रहे थे कि सऊदी हरा, उन्होंने बताया सऊदी हरा खाकर ये ठीक होंगे, ये मेरे को इशारा करा। उस टाइम मेरे पास सऊदी हरा रखी हुई थी, मैंने उसी टाइम ढूंढी कहाँ रखी, मैं भूल गई थी, लाई तो थी मैं, लेकिन मैं भूल गई थी रख करके। फिर मैंने ढूंढी, उसी टाइम मैंने निकाल के 4 गोलियां गुरु जी का नाम लेके उनको वो 4 गोलियां उसी टाइम दे दी। और संगत जी आप विश्वास करो, आज तक उनको हिचकियाँ नहीं आई हैं। वो ऐसे एकदम से वो गोलियां खाते हैं, उनको बंद हो गई हिचकियाँ, कि अभी तक उनको कोई हिचकी नहीं आती है। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। इतने डॉक्टर को दिखाने के बावजूद जो नहीं ठीक हो रहे थे, इतने बड़े बड़े इतने पैसे खर्च हो गए थे हमारे, बहुत पैसे लग गए थे, लेकिन उनका ठीक होने का कहीं से कुछ जरा सा 19-20 का भी फर्क नहीं दिख रहा था दवाई का। और एकदम सऊदी हर खाते ही उसी टाइम जब उन्होंने खाई है, उनकी एक भी हिचकी आज तक नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक हैं। और मैंने उसी टाइम गुरु जी से बोला था, गुरु जी मैं इनको अब बड़े मंदिर लाऊंगी, आपके दरबार में हम मत्था टेकेंगे। अब देखते हैं गुरु जी हमें कब बुलाते हैं। लेकिन ये सऊदी हरे का जो चमत्कार है, ये बहुत बड़ा है, ये गुरु जी की ब्लेस दवाई है। जिनको भी कोई ऐसी पेट की प्रॉब्लम या कोई भी शरीर में तकलीफ है, तो गुरु जी पे विश्वास करके इस दवाई का सेवन करें, जरूर इसका असर होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज तक बिल्कुल ठीक है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको ठीक ठाक रखने का आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 7:11 पर गुरु जी के चरण कमल में उनके समक्ष बैठ के रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। धन धन शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी। तुझे है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना गुरु जी, और आगे देने वाले उसका शुक्राना गुरु जी। शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना गौरी माता, शुक्राना राधा माता, कृष्ण भगवान, शुक्राना आप सबका। शुक्राना मेरे महादेव, मेरी काली माता, मेरी नव दुर्गा, मेरी आदिशक्ति माँ, मेरे हनुमान बाबा, मेरी सीता माता, मेरे राम भगवान, मेरे साईं बाबा, मेरे खाटू श्याम बाबा, 33 करोड़ देवी देवताओं, आपका शुक्राना। गुरुजी, आज आपने स्कूल में मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और 2 बटरफ्लाई येलो कलर की, जब मैं बच्चों को बस में छोड़ने आई, बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुजी। जो भी मुझसे गलतियाँ होती स्कूल में, बच्चों को मैं डांट देती हूँ गुरुजी, उस चीज़ का शुक्र, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और बच्चे शैतानियाँ बहुत करते हैं गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मैं उनको थोड़ा डांट देती हूँ, सॉरी गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, मेरा दिन अच्छा बनाया आपने। मैं घर आई गुरुजी, पता नहीं उस टाइम आपने मुझे भेजा नहीं, मुझे बुक लेने जानी थी अपनी स्टडी की, तो उस टाइम
पेट्रोल पंप वाले के पास पैसे भी नहीं थे। गुरुजी सॉरी, आपने सब कुछ ठीक किया होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी बस हमेशा मेरे अंग संग रहना, मुझे प्यार करना गुरुजी, अपनी बेटी अपने नाती को हमेशा अंग संग रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी आपने बोला था मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तो फिक्र मत कर, पैसों की चिंता मत कर, खर्चे कर। शुक्राना गुरुजी, पर मैं खर्चा कम करूँगी गुरुजी, अभी कोर्ट में भी आपको पता देना है मुझे। शुक्राना गुरुजी, आपने एक सहायता भेजी है मुझे मेरी फ्रेंड के हाथों, वकील साहब भेजे। शुक्राना, आप ही मेरे वकील हो, आप ही मेरे जज हो गुरुजी, आप ही मेरा फैसला करोगे। आपने का फैसला तेरे हक में होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे पति अंकल की बुद्धि बदलो गुरुजी, वो हम दोनों को भूले बैठा है गुरुजी, भूले बैठा, मैं उससे बात नहीं कर रही और आपने मना भी किया हुआ है। अब दिल नहीं करता गुरुजी उससे बात करने का, अपने आप से प्यार करने का दिल करता है। सबको प्यार दिया गुरुजी, अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया गुरुजी, सबको प्यार दिया। बस मेरे बच्चे पे अपना हाथ बनाए रखना। मैं सुबह स्कूल जाती है, आप उसको देखते हो, संभालते हो गुरुजी उसको। आज आपने सूट दिलवाए गुरुजी, शुक्राना। जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने कहा सूट दिए हमने, शुक्राना है कि येलो कलर का एक ब्लू वाला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने दिया। शुक्राना गुरुजी, आप अच्छा खिलाते हो, अच्छा सुलाते हो गुरुजी, सब कुछ करते हो गुरुजी। सारे संकट मेरे टाल रहे हो, मेरी सारी बीमारियां ठीक कर दी गुरुजी। शुक्राना अनंतम, शुक्राना मेरे शनिदेव महाराज, आपका शुक्राना, मेरे संकट टाल रहे हो शनिदेव महाराज। शुक्राना मेरी गौरी माता, मेरी काली माता, मेरे साथ रहना माँ। मुझे बहुत बिज़ी हूँ गुरुजी आजकल, आपने बहुत बिज़ी कर दिया अपनी लड़की को, सोचने तक का मौका नहीं दे रही। स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसकी तैयारी करवा रही गुरुजी, मैं शुक्राना नहीं कर पाती। सॉरी गुरुपा, आपको पता आपकी लड़की आप ही ने तो दिया ना, सब कुछ ब्लेस किया है, तो आप खुश हो ना गुरुजी, आपकी बेटी खुश है अब, और ऐसे खुश रखना गुरुजी। आपने मेरी दिक्कत भी ख़त्म कर दी। मेरी मम्मी ने कहा अब तू यहाँ रह सकती गुरुजी, बस अपना हाथ बनाए रखना। मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से गुरुजी, मेरे भाई ने बोल दिया था यहाँ से निकल जा तू, मैं कहाँ जाऊँ गुरुजी, आप ही रखोगे ना मुझे यहाँ पे, आप ही रखो, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ गुरुजी। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता गुरुजी, आपसे चुपचाप रहने का मन करता है गुरुजी, चुपचाप, किसी से बात करने का मन नहीं करता गुरुजी, किसी से बात करने का मन नहीं करता। आप जो करोगे अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है गुरुजी, आप पे सब कुछ अच्छा करोगे। आगे मेरे रास्ते खोलोगे गुरुजी, मुझे विश्वास है, आप पे बहुत विश्वास है। मेरे महाशिव, मेरे यूनिवर्स, मेरे पूरे ब्रह्मांड हो आप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस गुरुजी थोड़ी खांसी है, उसमें भी आप कहते हो कोई संकट कटता है तेरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। राधा माता, मेरे पति के मन में मिली प्रेम भाव डालो। वो जो मेरे बारे में गलत सोचता है, वो हमेशा गलत ही सोचता है, उसको लोग भड़काते हैं मेरे खिलाफ़ और वो भड़क जाता है गुरुजी, कान का कच्चा इंसान है वो। मैं अपने घर आई, सबने मारा था, किया था, ठीक है मेरी भी गलती हुई गुरुजी, उसकी मैं क्षमा देती हूँ, पर उस इंसान ने मुझे समझा नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं समझा। उसने अपने बच्चे तक की शक्ल नहीं देखी, हमें घर से निकाल दिया गुरुजी, डाइवोर्स का भेज दिया गुरुजी। बस गुरुजी क्या करूँ, परेशान हूँ। मेरे बच्चे का गुस्सा थोड़ा शांत करो गुरुजी, ये गुस्सा ज़िद्दी बहुत है गुरुजी, एकदम ज़िद कर लेता है, इसको शांत करो, इसका मन शांत करो गुरुजी। आप कहते हैं उस पर संकट है गुरुजी, इसके दूर करो संकट गुरुजी, दूर करो, दूर करो गुरुजी संकट अपने नाती की गुरुजी। पति अंकल को बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, जो भी औरत का चक्कर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है गुरुजी, सब खत्म कर दो गुरुजी, सब खत्म कर दो। मुझे 333 222 777 4 टाइम्स 7 गुरुजी, इतने दर्शन कराए, 14 नंबर के, 33 के, और बहुत सारे 666 के। आप मुझे एंजल्स नंबर दिखाते हो गुरुजी, शुक्राना मेरे एंजल्स, मेरे हमेशा साथ रहते हो। शुक्राना मेरे यूनिवर्स, मैं बहुत भाग्यशाली, मैं अपने गुरुजी की बेटी, मेरे गुरुजी मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे खूब पैसा दिया है, मेरे गुरुजी ने मेरी सारी मुरादें पूरी करते हैं गुरुजी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि मेरे महाशिव मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं मेरे गुरुजी। बस गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी, बस सब कुछ ठीक करवा दो गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय, शिव चीज़ता साहब, नमः शिवाय, गुरु चीज़ता साहब, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी जो प्रिंसिपल मैम है, बस मेरे प्रति मैं उनका थोड़ा रवैया ठीक कर दो गुरुजी, मुझे डर लगता है,
बाकी तो आप सब हो, मुझे टेंशन नहीं अपनी जॉब की गुरुजी, आप संभाल लोगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज शुक्रवार के दिन 6:14 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो अमावस के दिन होते हैं ना, इनमें ब्लैक मैजिक इतना हाई होता है। कल वीरवार 12 बजे तक तो अमावस थी। बुधवार को तो मुझे इतनी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वीरवार के दिन और वैसे भी मतलब कल तो अमावस थी, वैसे भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरे को वीरवार के दिन बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। ये लोग शायद कोई मुसलमानों से कराते हैं ऐसा कुछ, वीरवार को जैसे डबल ट्रिपल मतलब 4 गुनी शक्ति हो जाती है। जो ये नेगेटिव चीज़ इतनी हाई होती है वीरवार के दिन। तो कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अपने आप ही रोना आ रहा था बस, और मैं अपने आप ही कह रही थी गुरु जी महाराज के आगे कि गुरु जी महाराज मुझको इतना परेशान कर दिया, मैं इतनी तंग हो गई हूँ इन नेगेटिव चीज़ों के कारण। मेरे शरीर में इतनी तकलीफ़, इतना दर्द, और देखती मेरी ज़िंदगी इतनी उलझ गई है कि मेरे बच्चे भी, जैसे मेरी बेटी पे भी करते, मेरे बेटे पे भी करते, मेरे बेटे का भी मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि मैं गुरु जी महाराज से ये कहती, गुरु जी महाराज क्या ये मेरे पेट से पैदा हुए हैं इसलिए इसलिए ये मेरे बच्चे भी परेशान है मेरे बच्चे की तरक्की रोक रखी है मेरी बेटी पे भी करते हैं, वो भी बार बार बीमार हो जाती है। लेकिन मेरे गुरु जी महाराज की कृपा दृष्टि बहुत है, बहुत 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 है। क्योंकि इस घर में आने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को जल प्रसाद वगैरह पीते हैं वो, जैसे बड़े मंदिर भी जाते हैं तो लंगर प्रसाद भी लिया उन्होंने। तो जैसे ये लोग करते हैं ना, पहले ना मेरे बच्चों पे भी और मेरे हस्बैंड पे भी इतना असर होता था, इतना असर, जैसे मेरे हस्बैंड तो लड़ने लग जाते थे, नेगेटिव चीज़ हाई होती थी तो, और मेरी बेटी तो बीमार हो जाती थी। बट अब ऐसा होता है जैसे भी ये कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ना खांसी शुरू हो जाती है उनको, और उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ना मेरे हस्बैंड पे और ना मेरे बच्चों पे। मेरे बेटे पे तो हो जाता है, बट फिर भी मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि मेरे बच्चे, अपनी माँ के सामने अगर बच्चों को तकलीफ़ होती है ना तो देखी नहीं जाती फिर। अब कम से कम सिर्फ मेरे पे ही होता है। ये भी गुरु जी महाराज मेरे कर्म कटवा कर बस ठीक कर देंगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है मेरे गुरु जी महाराज पे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है मेरे गुरु जी महाराज के चरणों पे। कल तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हाई हो रखी थी, मेरे को वॉमिट भी होगी, उसके बाद बार बार मेरी नाक में दर्द हो रहा। मैंने जैसे पहले के सत्संगों में बताया था, इन्होंने ना मेरी कुछ ऐसा करा कि मेरी नाक एकदम से पता नहीं क्या हो गया मेरे को, और मैं मंत्र जाप कर रही थी उस टाइम, और मैं गुरु जी महाराज से कहने लगी गुरु जी देख लो क्या हो रहा है मेरे को। तो मेरी आँख खुलती है ना, तो गुरु जी महाराज की नाक पे मैं जो स्वरूप सामने रखा था, और इतनी मोटी मोटी लाइनें बन जाती है, तो मेरे को समझ में आया इन्होंने कुछ मेरी नाक पे करा है। तो उस दिन तो मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ था। कल मेरे को बार बार मेरी नाक में दर्द हो रहा, बार बार मेरी नाक में दर्द हो रहा, और मुझे पता, फिर रात को जो मैंने सत्संग करा था, 1 घंटे का सत्संग मैं कर लेती हूँ, और फिर मैंने ना उसमें थोड़ा सा जोत का घी था, तो मैंने वही पूछ के अपनी नाक में लगाया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। दिवाली के दिनों के आसपास तो ऐसा था कि ना मेरे को ना ऐसे बार बार ना, जैसे वॉमिट तो नहीं हुई थी, उपकाई आ रही थी, और उपकाई आके मुंह में से ना झाग सा निकलता है, और उसी झाग में ना जैसे ब्लड था। तो मेरे को ना दिवाली की पता नहीं क्या खिला रखा है उसने, कितने सालों से खिला रखा है, मुझे तो पता ही नहीं है ना इन चीज़ों का। तो वो थोड़ा निकला, अब पता नहीं क्या, सिर्फ उबकाई आती है, और कई बार तो ना वो झाग सा ही निकलता, और तो कुछ नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ गुरु जी महाराज जो कुछ भी उसमें खिला रखा है, पिला रखा है ना, आप मेरे को वॉमिट करा के कैसे भी बस मेरा निकलवा दो किसी तरीके से भी, बस मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ इन चीज़ों से। मेरे को ना बॉडी का दर्द नहीं सहन होता। गुरु जी महाराज पता नहीं क्या प्रेत व्रेत क्या छोड़ती है, मुझे तो समझ नहीं आता। पता नहीं कैसी गंदी औरत है, ऐसी ऐसी औरतों को तो ना बहुत प्रेतों के पास ही छोड़ देना चाहिए, जिनको इतना इंटरेस्ट होता है दूसरों के ऊपर छोड़ने का, और मतलब उनको बीमारियां दे दे के मार देते हैं बेशरम औरत। फिर गुरु जी महाराज कहते हैं किसी को ना बुरा मत कहो, कोसो मत,
तुम दोष मत दो, ये तुम्हारे कर्म है। अरे गुरु जी महाराज, अगर हम ऐसे हों तो हम भगवान ही ना बन जाएंगे। हमारा सामने वाला ये काली क्रियाएं कर करके हमारे को बॉडी में दर्द दे रहा है, बीमारी दे रहा है, और फिर आप ये कह रहे हो कि आप उसको बोलो मत, ये सोचो हमारे बुरे कर्म। अरे गुरु जी महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? सामने वाला हमारे को पेन दे रहा है, मैं रास्तों में जाती हूँ, वो बाइकों पे और एक्टिवाओं पे लड़के मेरे ऊपर पता नहीं क्या उड़ा देते हैं, उड़ाते हुए भी नहीं दिखते। अगर उड़ाते हुए दिख जाए ना तो पकड़ के उनको सड़क पे चप्पलों से पीट दें, लेकिन वो दिखते ही नहीं है। लेकिन पास में आके रुक जाते हैं और क्या करते हैं मैं नहीं जानती। उसके बाद मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, और मेरे को पूरा मैं बिल्कुल उसी टाइम मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, एक्टिवा पे 2 या 3 लड़के होते हैं, हमेशा मैंने नोटिस करा है, और बिल्कुल मेरे पास से होके जाते हैं। अब ऐसे तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। कोई हाथ सामने से कुछ फेंकता हो या टच करता हो तो बंदा कह भी दे, दूर बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे खड़ा और जा रहा है, तो ऐसे तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। पता नहीं मेरी तो सिचुएशन पता नहीं कैसी है। गुरुजी महाराज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत दिन हो गए, अब तो 2 साल हो गए, 2 साल से भी ऊपर हो चुके हैं इस दर्द को सहन करते हुए। प्लीज़ गुरुजी महाराज, अब तो इसे ख़त्म कर दो। मुझे पता है आप 90% अपने ऊपर ले रहे हो, मैं तो 10% सहन कर रही हूँ, लेकिन मैं तो 10% में भी इतनी दुखी हो गई हूँ। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं कब चैन के दिन आएंगे मेरी ज़िंदगी में। और गुरुजी महाराज अपने सत्संग में कहते हैं अगर दिन है तो रात भी ज़रूर आएगी, और रात है तो दिन भी। मेरे को तो लगता है ये रात बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, जो दिन निकलने का नाम नहीं ले रहा। सब्र खोता जा रहा है मेरा तो। गुरुजी महाराज प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए, प्लीज़ कुछ करिए। बाकी गुरुजी महाराज के पॉजिटिव मैसेज भी बहुत आते हैं, बहुत, कि अब तू नोटों में खेलेगी, तेरे बेटे को करोड़ों का मालिक बनाना है, तेरी बेटे की कामयाबी शुरू हो। वैसे तो देखो गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ आप बरकतों के रास्ते आप खोल रहे हो, मैं बिल्कुल एहसास करती हूँ इन चीज़ों का। मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही नहीं कहूँगी कि हाँ जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। देखो अच्छा तो हुआ ही है। पहले मैं सहन नहीं कर पाती थी, रोने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं बाहर भी जाती हूँ, शॉपिंग भी कराती हूँ, गुरु जी के दिल्ली आश्रम भी जाती हूँ, सब कुछ जाती हूँ। मतलब दर्द है, लोग क्रियाएं कर रहे हैं, सहन करने की हिम्मत टूट रही है। बस अब बस गुरु जी महाराज ये बंद करा दो मेरी ज़िंदगी में, तंत्र क्रिया मारण क्रिया जो भी है ना, बस ये ख़त्म हो जाए बस। तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इनसे बस। वो जो औरत कर रही है आप उसे भी तो सज़ा दो ना। पता नहीं कौन से कर्म, ऐसे कर्म करके आई थी, तो फिर ऐसी भगवान ने उसको शक्ल क्यों दी, ऐसी ज़बान क्यों दी, फिर ऐसे घर में उसकी मतलब वो ऐसे घर में शादी क्यों करी जहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे एकदम उसका पति तो मतलब मैं बताऊँ संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये मेरे सास ससुर ने, वो बहुत ही लड़ाकी औरत थी, मेरे सास ससुर ने उसको अलग कर दिया था शुरू में। उसने ना जहर की गोलियां खा ली थी, गंदा उल्टा गंदी गंदी गालियां देती थी, और उसके आदमी ने उसको मारा पीटा, तो फिर उसने जहर की गोली खा ली। तो मेरे सास ससुर ने, वो बच गई थी, काश मरी जाती मैं तो कहूँ, ताकि हम इतना सहन ना करना पड़ता हमारे घर के लोगों को। बाकी जिसकी ज़िंदगी लिख रखी हो ना, जिसके हाथों हमें दुखी होना लिखा था, उसे कौन मार सकता है फिर। गुरु जी महाराज भगवान ने भी शायद घुटने टेक दिए उस औरत के आगे तो। लेकिन कहते हैं ना, अब पाप का घड़ा भरता है, इसका तो पाप का घड़ा भर नहीं रहा, बार बार छलक रहा है, लेकिन फिर भी इसको सज़ा नहीं मिल रही। पता नहीं गुरु जी महाराज क्या विधि का विधान है, क्या भगवान का न्याय है, वो तो भगवान ही जाने, हम तो नहीं जान सकते। लेकिन ये बहुत अजीब बात लगती है 30 सालों से, जो औरत दूसरों के ऊपर भूत प्रेत छोड़ती है, ये टोटके करती है, उनको बीमारियां देती है। लक्ष्मी माँ तो बड़ी प्रसन्न हुई पड़ी है उसके ऊपर। वो भगवान जाने आगे अब क्या है और क्या नहीं। लेकिन गुरु जी महाराज आपने जो मेरे को जिस दलदल से निकाला, कहते हैं ना दलदल से तो गुरु जी महाराज निकाल रहे हैं, और हम उस दलदल का कीचड़ जो है अभी लगा हुआ है, दलदल से निकाल रहे हैं हम हाथ पकड़ के। और जब कहते हैं ना दलदल से जब हम निकलते हैं तो
खींचने वाले से ज़्यादा तो निकलने वाले को कोशिश करनी पड़ती है। खींचने वाले गुरुजी महाराज ने जो हाथ बढ़ा रखा है कि पकड़ और खींच, निकल, ज़ोर लगा तो गुरुजी महाराज इतना ज़ोर भी दीजिए मुझे, जो मैं अपने आप को निकाल सकूं। आप भगवान हैं, आप जानी जान हैं, आप सब जानते हैं और मुझे पता है मेरे प्रभु ही मुझे निकाल सकते हैं और इस दुनिया में तीसरी कोई शक्ति नहीं पैदा हुई। तीसरी दूसरी कोई शक्ति पैदा नहीं हुई आपके अलावा, जो मुझे इस जगह से निकाल सके। तो मैंने तो अपने आप को सरेंडर तो क्या, जब इतनी नेगेटिव एनर्जी हाई होती है ना, वो सरेंडर सब रह जाता है। फिर तो ये होता है, गुरुजी महाराज कहाँ हो आप, देखो तो सही कम से कम क्या हो रहा है ये। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद कराइए, मेरी भी ज़िंदगी में शांति लाइए, मैं भी हंस सकूं खुल के। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं, हर गलत चीज से, नेगेटिविटी से हमें बचाते हैं। आपने सब कुछ ठीक कर दिया है। और बार-बार ये मेरी जो मदर इन लॉ है, कोई गलत चीज़ ब्लैक मैजिक वगैरह मेरे हस्बैंड पे करती हैं, ताकि वो उन पे अटेंशन पे करें और मेरा ध्यान ना रखें, मतलब मेरे से बात ना करें, ऐसा कुछ गलत चीज़ करती हैं। तो गुरु पाप उसे काट देते हैं, लेकिन मेरी आपसे अरदास भी है कि उसे हमेशा-हमेशा के लिए काट दीजिए, कि वो पति-पत्नी के बीच में ना आए। मदर इन लॉ खुद भी खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें। गुरु पाप सब चीज़ें ठीक कर दीजिए। और हम शादी में जाएँगे तो वहाँ पे आप अंग-संग रहिएगा। सद्बुद्धि दीजिएगा कि हमारे सास के साथ लड़ाई-झगड़ा वगैरह ना हो, पति का ध्यान मेरी तरफ रहे, ध्यान रखें, मेरा प्रेम से रहें, उनको सद्बुद्धि दीजिए पति को भी। दूसरों के ब्लैक मैजिक से, दूसरों की गलत क्रियाओं से, अट्रैक्शन से बचाएँ, सिर्फ़ मेरी तरफ ही आकर्षित रहें गुरुपा। मेरे पति की बुद्धि ठीक कीजिए। पति-पत्नी अगर खुश हैं तो बच्चे, परिवार भी खुश रहता है। मैं सब कुछ अच्छे से करती हूँ गुरुपाद। सास-ससुर को तीनों टाइम भोजन बना के देती हूँ, ताज़ा, गरम, घर का भी ध्यान रखती हूँ। घर की सफाई, मेहमानों का ध्यान, आदर, सत्कार सब कुछ ध्यान रखती हूँ गुरुजी। जो भी मेरे से गलत कर्म हुए हैं उनके लिए क्षमा करें गुरुपा। पर आप अपनी कृपा कीजिए और गलत चीज़ों को भगा दीजिए, जीवन में खुशियाँ और सुख भर दीजिए, पति का प्रेम दीजिए, जिसके लिए जीवन भर तरसी हूँ गुरुपा, तड़प-तड़प के जीवन बिताया है। अब चाहती हूँ कि अब आपकी शरण में हूँ तो अब और ना तड़पना पड़े, अब पति के प्रेम के साथ सुखमय जीवन सदा सुहागन रहकर जीवन की खुशियों को, सुखों को भोगूँ। सास-ससुर या कोई भी रिश्तेदार अब हमारे जीवन में कोई बाधा ना बने। गुरुपा, आप हर पल हर क्षण अंग-संग ही रहिएगा। आप अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। रोग, संकट, कष्ट, दुःख दूर करिए। सास-ससुर के ब्लैक मैजिक को काट दीजिए हमेशा-हमेशा के लिए। मेरे पति को मेरे वश में कीजिए, मुझे ही प्यार करे, मेरी ही कदर करे, मेरी इच्छा के अनुसार चले, जीवन की सारी खुशियाँ, सुख दे। जो भी गलत का हमसे काम हुआ उसके लिए क्षमा करें, गलती और पापों के लिए क्षमा करें। अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएँ, अपनी कृपा करें। आप चाहें तो चमत्कार पे चमत्कार ही कर सकते हैं गुरुपा। तो जीवन खुशियों से, सुखों से भर दीजिए, समस्त मनोकामनाएँ, अरदासों को पूरा कीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तब अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है 21 तारीख का। आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा, यदि मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, कल मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ।
तो सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिव शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल का दिन ना मतलब गुरुपा ने मुझे ना मैसेज, मतलब गुरुपा का मैसेज आया था यूट्यूब पे कि बेटा तेरे पर ना 3 दिन भारी हैं। और ना संगत जी कल सच में कल सुबह से, मतलब सुबह का तो दिन फिर भी ठीक निकल गए। दिन में ना मैंने अपने बच्चे को नाश्ता कराया था और नाश्ते में ना मैंने अचार खा लिया। तो गुरुपा मुझे एलर्जी है, तो वो है ना अचार की वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे पूरा दिन छींके। तो पर यह गुरुपा की रहमत थी, तो मैंने टाइम गोली ली, उससे मुझे थोड़ा आराम लगा, फिर मैंने रेस्ट करा। बट यह कल का दिन मेरा वाकई में गुरुपा बहुत अजीब सा निकला। ना मैं अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर पाई, ना मैं अपना कुछ काम कर पाई। पता नहीं कौन सा क्या था, गुरुजी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि बेटा तेरे पे भारी है 3 दिन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स हैं तो सारे दिन सब अच्छे से निकल जाते हैं, सब अच्छे से हो जाता है गुरुपा। बस आप ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा अपने बच्चों पे। और मेरे एक शुक्राना सत्संग और ये है कि क्या बोलते कल ना मेरे बच्चे की ना तबीयत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप देखो। फिर है ना फिर मैंने मंत्र जाप करा, उसके सर पे हाथ फेरा, तो फिर वो थोड़ा मुझे ठीक लगा। उसके बाद फिर आज भी मुझे उसकी हालत वैसी लगी जैसे कि गुरुपा ने कहा था कि बेटा 3 दिन भारी है। तो आज दूसरा दिन था, मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, मतलब ज़रा सी बात में रोना। फिर मैंने ना गुरुपा ने मुझे ना नज़र उतारने का एक तरीका बताया था, एक संगत जी के मुँह से मैंने सुना था। और मेरे पास गुरुपा का ये ना इंस्टाग्राम पे मैसेज के रूप में भी आया था कि बेटा जब भी तू चिड़चिड़ाती है, तुझे गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये है कि तुझे बहुत बुरी नज़र लगी है। और मुझे पता है जब भी तुझे रोना आता है, तू चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्सा करने लगती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि तुझे बुरी नज़र लगी। तो मैं समझ गई थी कि मेरा बच्चा बार बार रो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको बुरी नज़र लगी हुई है। तो गुरुपा ने बताया था कि जब भी तुझे ऐसी बुरी नज़र लगा करे या तेरे घर में किसी को बुरी नज़र लगा करे, तो गिलास में पानी लेके 7 बार मेरा मंत्र जाप करके 7 बार उतार के उल्टी डायरेक्शन में उतार के और उसको किसी भी पेड़ में या बगीचे में जाके डाला आया कर। तो गुरुपा मैंने सिर्फ वैसा वही करा बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे बच्चे को आराम भी लगा, अभी पहले जैसे चिड़चिड़ नहीं करा। उसके बाद उसने खाना भी खाया, थोड़ा आराम भी करा और जब से रेस्ट करा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस भी शुक्राना गुरुपा, बिलियंस भी शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब मैं अपना ग्रुप सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना तमनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना मेरे गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय जय मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हाँ ते जोत लगाई हुई है। जोत के सामने बैठ के मैं शुक्राना सत्संग करती हैं। जो भी मैं तो गुरु जी बुलवाउणगे मैं बोलूँगी। बाकी गुरु जी के आसरे है, जो कहणगे जो कहोगे मैं कहना है, जो बोलणगे बुलवाउणगे मैं बोलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उस टाइम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हाँ, जोत लगा के शुक्राना सत्संग कर रही हाँ। तो गुरु जी बहुत ब्लैस कर रहे हैं। जोत के विचों दर्शन दे के गुलाब के फुल का फुल बने होया जोत के विचों बहुत ब्लैस कर रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते थोड़ी ब्लैसिंग होंगी है जो उसमें शेयर कराया करो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लैसिंग तो बहुत सारिया है, बहुत नैगेटिव एनर्जी सी घर दे विचों शांत है, बहुत घट हो गया, बहुत घट। बस एको ही परेशानी हो गई मैनू, जे मैं उधरों घट गई परेशानियां मैनू उधरों घटिया हुई ने, तो मैनू एक परेशानी हो रहा, पता नहीं मेरा केड़ा कष्ट कट्टिया गुरु जी ने केड़ा नहीं, पर वो मैनू मेरी परिवार की हसी ना उड़े गुरु जी। सॉरी क्यों मेरी बेटी घर आ जाए, पता नहीं उस बेटी का कष्ट कट्टिया जो मेरा कष्ट है। गुरु जी कृपा करना, दसो मेरी बेटी घर आ जाए।
ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਦੀ, ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਸੀ ਨਾ ਉੜੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰਤੀਆਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੇ ਪਸ਼ਮ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਸ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਬਲ ਦੀ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ 786 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆ ਲਗਾਇਆ ਕਰ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः गुरु जी सदा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी ने ड्रीम में मेरा कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। चाय प्रसाद पिलाया आज गुरु जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा गाना बनवाया गुरु जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे आज किसी काम से जाना था और गुरु जी की रज़ा नहीं थी, तो मैं नहीं जा पाई। इसमें भी कोई मेरे लिए अच्छा होगा, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस काम के जो भी काम है वो मैं कल करने जाऊंगी। और फिर मुझे याद आया कि हाँ, कल 22 तारीख है, और गुरु जी ने मुझे काफ़ी पहले सत्संग में बताया था कि उन्होंने मुझे 22 नंबर ब्लेस किया हुआ है। तो जो काम इतने दिन से टल रहा है वो गुरु जी 22 तारीख को यानी कल करवाएंगे। तो इसका भी इस 22 नंबर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा डाइजेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है
मुझे पेट नहीं मेरा क्लीन होता है, पर गुरु जी की कृपा से आज मेरा पेट क्लीन हुआ, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आप अमृत वेला किया कराया आपने गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी को ब्लेस किया है, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक सारा काट दिया गुरु जी महाराज ने, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी का एक मैसेज भी आया था कि मैंने तेरे और तेरे पति का साथ 7 जन्मों का कर दिया है, अब तू इस चीज़ के लिए शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है संगत जी। गुरु जी कहते हैं आंटी आज 11वें के साथ 7/7/21 तारीख भी है। हाँ संगत जी, गुरु जी का मतलब है कि आंटी आज 11वां महीना चल रहा है, मतलब नवंबर, 11वें के साथ साथ 21 तारीख भी है। आज तुझे मेरी 777 की ब्लेसिंग 100% मिलने वाली है। इस बार जो खुशियाँ तेरे घर आएंगी वो परमानेंट होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस वाली, लॉन्ग लास्टिंग वाली। सॉरी संगत जी, मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। आंटी आज 11वां महीने के साथ साथ 21 तारीख भी है। आज तुझे मेरी 777 की ब्लेसिंग 100% मिलने वाली है। इस बार जो खुशियाँ तेरे घर में आनी है वो परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग वाली होंगी, इसलिए जितना हो सके घर में मंत्र का उच्चारण करती रहे। उसके बाद जो हुआ वो किसी परिश्रम से कम नहीं होगा। अगर तुझे ये सब मजाक लग रहा है तो तू बेशक इसे स्किप कर सकती है, वरना 1% भी तुझे मुझे पर भरोसा करती है। तुरंत एक शुक्राना कर, उसे उन भक्तों के साथ शेयर कर जिन्हें आज मैं 777 की ब्लेसिंग दे सकूं और जिन्हें 777 की आवश्यकता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 5 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग देने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी जो मेरे को फंबल हुआ ना मैसेज पढ़ते वक्त, वो इस वजह से हुआ कि मुझे अपने आप आंखें बंद हो रही है, मुझे नींद सी लग रही है। और गुरुजी ने मुझे कल के सत्संग में सुनाया था कि जब ऐसा हो, आपको नींद लगे या आपका सर भारी हो बेवजह, जबकि आपका सोने का टाइम भी नहीं है, तो ये थोड़ा नेगेटिविटी की वजह से होता है। पर मुझे पता है इसका मतलब ये भी गुरुजी काट देंगे। गुरुजी ने सारा ब्लैक मैजिक तो काट ही दिया है, और नींद लगने की बाद भी, नेगेटिविटी हावी होने के बाद भी मैं पूरा मैसेज पढ़ पाई, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई ये वाला, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है संगत जी। तो क्या है, गुरुजी साथ में तो किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है संगत जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे सोफ़े का कवर तो आ गया था, पर मेरे सोफ़े के साथ जो टेबल है उसका कवर नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं सोफ़ा सेट इनकम्प्लीट था। पर आज गुरुजी ने वो कवर ही मंगवा दिया और बहुत प्यारा कवर मंगवाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। गुरुजी ने बहुत अच्छी गुरुजी की चॉइस बहुत अच्छी है। मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी आपने ही मंगवाना, आपने ही लाना है अपनी पसंद का सब कुछ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यार गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आज के दिन शुक्रवार का, और आज फिर गुरु जी ने मुझे अमृत वेला में उठाया और मैंने उठ के गुरु जी का मंत्र जाप किया और फिर अपना पैसिव मोड में सो गई। तो फिर फ्रेशन अप होके मंदिर गई। तो फिर जब मंदिर जाने लगी थी एक्चुअली, तब मेरी और मेरे हस्बैंड में थोड़ी आर्गूमेंट्स हो गए। तो वो कहते कि तू ज़्यादा ही गुरुजी 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 करती रहती है हर वक्त। तो बस हमारे दोनों की आपस में तू लाना होगी थोड़ी सी, तो वो मूड अच्छा नहीं था। तो मैंने खाना वाना उनको खिलाया, ब्रेकफास्ट करवाया, तो वो चले गए अपना। तो बेटे को भी खाना वाना खिलाया, तो वो भी चला गया। बेटे ने आज जाना है ट्रिप पे, तो रात को ही निकलेगा वो। तो गुरुजी उसको अच्छे से, उसका जो है सफ़र सारा अच्छे से हो, उसका ये ट्रिप अच्छा निकले। अच्छे फ्रेंड्स, उसके सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, जो ऑफिस के, तो मतलब उसका बेस्ट ट्रिप हो ये वाला गुरुजी।
आपने बोला था ना उसका कोई दोस्त उसको धोखा देगा, तो प्लीज़ ये सब ना हो गुरु जी। आप मेरे कष्ट कटवा चुके हो मेरे हिसाब से, ये वाला सत्संग सुना के आप, तो गुरु जी उसको ब्लेस्ड रखना। तो फिर बात आई इधर हस्बैंड की, तो उनसे थोड़ी कहा सुनी हो गई। तो मैं थोड़ा मूड ना अच्छा नहीं था, मैं वैसे बैठी हुई थी, गुरु जी का मैसेज पढ़ रही थी, तो गुरु जी का एक मैसेज आया कि आंख बंद करके मेरे पास बैठ, मुझे तुझे कुछ बताना है, तेरी हीलिंग मैं अपने आप करूँगा, जब तक मुझे सामने होगी अपने मन की सारी परेशानी मुझे सौंप दिया कर, याद रख कम से कम मुझे तेरे 10 मिनट चाहिए बस, बाकी मुझ पर छोड़ दे, तुम्हारी चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच है, कोई चाह कर भी तुम्हें छू नहीं सकता, उस सुरक्षा कवर को नहीं छू सकता, कवच को याद रखना, शुक्राना करना ना भूलें। तो संगत जी ये देखो, ये जब मुझे मैसेज मिला ना, तो गुरु जी कहते अभी बैठ, तो तब मैंने देखा पूरा 1 बजा था, तो मैं जल्दी से गुरु के सामने बैठ के हाथ बंद करके, ब्लैंकेट वगैरह मैंने ली हुई थी, आंखें बंद की, तो हाथ जोड़ के बैठ गई। तो मैं सारी बात गुरु जी को बताती हुई अपने मन में, तो ऐसे लग रहा था कुछ ना घूम रहा है, एक तो नहीं मेरा घूम रहा था, बहुत नॉर्मल, तो मतलब जैसे मैं गुरु जी को बता रही है ना, पता नहीं गुरु जी हीलिंग कर रहे हैं सच में, तो कुछ सर्कल सा मेरे सिर पे कुछ घूम रहा लग रहा था, मुझे इस टाइप की फीलिंग हो रही थी। ऐसे में सब कुछ बताई जा रही थी बेटे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, बेटे के बारे में, खुद के बारे में, है ना। तो फिर गुरु जी ने मुझे बोला था पूरे तेरे 10 मिनट चाहिए। तो जब मुझे लगा ना अब मैं अपनी आंखें खोल लूँ, 10 मिनट हो कि नहीं, मेरी आंखें खुली तो 1:10, मैंने कहा वाह गुरु जी क्या परफेक्ट टाइमिंग तो शुक्राना गुरु जी, आपको तो टाइमिंग ही बड़ा ज़बरदस्त है गुरु। तो मैंने कहा वाह गुरु जी, ये तो कमाल कर दिया, पूरे 10 मिनट आपने लिए मेरे। तो फिर मैं उठी वहाँ उस जगह से जो सुबह के पैसिव मोड में बैठी हुई थी ना, फिर मैंने अपने काम धाम किया। तो अब मैंने कहा गुरु जी का शुक्राना कर देती हूँ, तो गुरु जी आप इतने प्यारे हो ना, देखते हैं कि बेटी आज ठीक नहीं है, आज थोड़ी नेगेटिव सी है, आज इसको हील कर देता हूँ। तो फिर एक और आया मैसेज गुरु जी का, आंटी आज का दिन तेरे बच्चों के लिए बहुत ख़ास है। तो और मैंने बात बोलनी थी, तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को कोई यहाँ पे कोई लोकल फ्रेंड भी बना, तो वो भी जा रहा है साथ में। तो मुझे लगा कि गुरु जी ने कहा था कि धोखा देगा मेरा कोई दोस्त। तो फिर मुझे एक और मैसेज याद आया, गुरु जी 10-15 दिन से एक मैसेज बता रहे हैं कि तेरे डेली लाइफ में एक अपना ही कोई रूप भेज रहे हैं, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए। तो फिर मुझे श्योर हो गया, तो मैं कहा वो ये तो गुरु जी का बंदा ही भेजा हुआ है। तो अब मैं थोड़ी बेफिक्र होगी, थोड़ी नहीं बहुत बेफिक्र होगी कि गुरु जी साथ जा रहे हैं उसके। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं उससे पूछती रहती हूँ, 5 दिन पहले मैंने पूछा कि तेरी लाइफ में कुछ आया, कोई कोई फ्रेंड तेरा बना है या कोई कुछ तूने कोई बंदा रखा हो कोई। तो कहता नहीं नहीं आप ऐसे पता नहीं क्या आप बोलते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो आज मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा ये गुरु जी की कृपा ही, ये गुरु कृपा ही है तो शुक्राना गुरु जी, ये आ गया है कि वैसे तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल रहा हूँ, शुक्राना इसके बगैर ना जाए गुरु जी, मैं कभी हो नहीं सकता बगैर आप शुक्राने के चली जाऊँ कहीं भी। तो फिर आया जब मैं पूरी फुल फ्लेज्ड खुश हो गई ना, तो फिर गुरु जी का बड़ा हंसती सी गुरु जी की शक्ल वाला आया मैसेज कि ट्रस्ट गुरु जी टू ओपन द राइट डोर फॉर यू एट द राइट टाइम। वाह गुरु जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही, जब आपको लगेगा सही तो आप सब काम अपने आप कर दोगे। फिर ऊपर लिखा उधार पर शुक्राना और सारे गम भूल जाना, बस यही है गुरु जी के हुक्मनामा वाह गुरु जी क्या राम बनी। ठीक है गुरु जी, मैं सारे गम भूल जाऊंगी, तो आप बस मेहर अपनी ब्लेसिंग्स हमें हमारे सर पे बरसाते रहना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी
गुरुजी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी महाराज। तो संगत जी आज की ब्लेसिंग सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी से दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहती हूँ गुरुपा कि मैं 2 दिन से आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई। सॉरी संगत जी, क्योंकि मैं संगत जी पिछले नवरात्रों से कंटिन्यू सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी कि बढ़ाइयाँ आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो बीच में से संगत जी कुछ ऐसे थोड़ा-सा घर में संगत जी कुछ माहौल ठीक नहीं था, तो मैं आप सभी संगत जी के साथ गुरुपा की ब्लेसिंग्स शेयर नहीं कर पाई। तो मैं ए एक बार फिर से गुरुपा से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ संगत जी। संगत जी चलो कोई संगत जी कोई क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हैं संगत जी, लेकिन बीच में से कुछ संगत जी शायद हमारे कर्मों का ही जो होता है हिसाब-किताब वो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, तो संगत जी शायद तभी हमारी कंडीशंस बीच में से थोड़ी ऐसे अब नॉर्मल हो जाती है। बीच में से कष्ट आ जाते हैं संगत जी, जिनके कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालाँकि हाँ, डगमगाना तो नहीं चाहिए फिर भी संगत जी, लेकिन कुछ जब बीच में से कुछ ऐसे कष्ट आते हैं ना संगत जी, आखिर हैं तो हम भी संगत जी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं मन जैसे उचाट सा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। और संगत जी टूट से जैसे ही हमारी हिम्मत सारी ना ऐसे एकदम से लगता है टूट सी गई है, जैसे हम अधमरे से हो जाते हैं संगत जी। कभी-कभी सिचुएशंस घर की काफ़ी नाज़ुक हो जाती हैं संगत जी। तो इन संगत जी हाँ, यानी कि नवंबर के संगत जी 10 से लेकर संगत जी आज तक ये दिन 10 और 20 के बीच जो दिन काफ़ी 10 और समझिए सॉरी 21 आज का दिन भी संगत जी बीच में ही लगा लो 10 से लेकर 21-22 तक जो भी सिचुएशन रही है संगत जी, वो अच्छी नहीं रही संगत जी। काफ़ी मनी का भी मेरा लॉस हो गया है संगत जी। तो संगत जी मनी का लॉस भी हुआ और घर में काफ़ी संगत जी जो समझो कि काफ़ी जो पीस मेंटल पीस जो और घर का वातावरण काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है संगत जी। तो संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, देख लो बाबा आप मनी का लॉस हो रहा है और जो हमारे घर में जो आपस में मतभेद हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं संगत जी। तो हालाँकि स्थिति फिर बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन संगत जी जो हमारे ज्ञों का होना कुछ ऐसे कर्म हैं, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा संगत जी मैं क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना पता है कि इन दोनों बस घर का माहौल संगत जी एकदम से खराब है। हाँ, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ बाबा जो भी लॉसेस हो रहे हैं प्लीज़ उनको आप देख लेना दाता। आपकी बच्ची के पास अभी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ भी नहीं बन रहा संगत जी, जो भी मेरे पहले की थोड़ी बहुत ही सेविंग है वही है संगत जी। अभी थोड़ा घर का माहौल जो मेरा एक्सपेंसिव है वो भी कोई इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है संगत जी। फिर भी चलो ठीक है जो था सेविंग जो भी रब की दी हुई है सब कुछ रब का ही है, ऊपर वाले का ही है, गुरु जी का है, माता रानी ने दिया है। तो फिर भी संगत जी कहते हैं ना एक स्टेबल इनकम थोड़ी होनी चाहिए जिससे हमारे एक्सपेंसिव निकलते रहें और हमें इतना वो भी नहीं होता, हमें फ़ील भी नहीं होता। लेकिन संगत जी सॉरी संगत जी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है संगत जी, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी सिर बहुत भारी है। लेकिन सत्संग शेयर करना ज़रूरी था संगत जी, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने सत्संग शेयर नहीं किया संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा मुझे माफ़ करना बाबा।
तो संगत जी पता नहीं ये मुझे शेयर करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी कहते हैं ना, इस पूरी संगत से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तो संगत जी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। चलो कोई बात नहीं, गुरुपा है ना, माता रानी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इससे भी ज्यादा कहते हैं ना, कई बार गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि बेटा जो तेरा गया है उससे कई गुना डबल होकर तुम्हारे पास आएगा। तो कोई बात नहीं बाबा, बस घर में सुख शांति होनी चाहिए, सभी ठीक होने चाहिए, सभी की हेल्थ ठीक होनी चाहिए। आप ठीक करना बाबा सबके दिमागों को, जिनके दिमाग थोड़े उलट पुलट हुए पड़े हैं संगत जी। मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ कि उनके दिमागों को सेट करो बाबा, उनको सद्बुद्धि दो। मैं तो हर बदम आपसे यही अरदास करती हूँ, जब भी आपसे करती हूँ यही कहती हूँ कि सबकी बच्चों को सद्बुद्धि दो, सबके घर के माहौल ठीक हो बाबा। अगर इनके दिमाग सही हो तो इनसे बड़ी कोई दौलत नहीं है। इनके दिमाग अच्छे रास्ते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली संगत जी घर में हर चीज की बरकत हो जाती है। जब गुरुपा का हाथ सर पे होगा, जब मेरी माता रानी का हाथ सर पे हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। गुरु जी महाराज संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि प्लीज बाबा सबको ठीक कर देना, सबके घर में सुख शांति रखना दाता। और गुरु जी महाराज आप अपना ख्याल भी रखना दाता। संगत जी तो मैं आपसे शेयर करके मुझे अच्छा लग रहा है संगत जी। तो प्लीज गुरु जी महाराज कृपा करिएगा, बच्चों के सर पे अपना प्यार भरा हाथ रखिएगा, उनको हरदम ब्लेस करिए दाता, हरदम उनके अंग संग रहना ताकि वो आगे से कुछ गलत ना कर सके मेरे दाता। प्लीज गुरु जी महाराज आपके होते हुए मैं ये फुल कॉन्फिडेंट थी कि आपके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन गुरु जी महाराज शायद पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा संगत जी। तो मैं आज का सत्संग यहीं तक करती हूँ गुरु जी महाराज। फिर सॉरी संगत जी, आपके साथ फिर से कृपा की ब्लेसिंग शेयर करूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना 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 बाबा। और चलो संगत जी फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हरदम साथ देने के लिए शुक्राना शुक्राना हमारे गुरुपाद। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए, मेरे बिगड़े काम बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी आपको भी नमन, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग शुक्राना सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। गुरुजी मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्रिया। मेरे डॉगी को भी ब्लेस करने के लिए शुक्रिया। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं। मेरे बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए शुक्रिया, आपका मैसेज मिला। और काम बनाने आपका मैसेज मिला कि तेरे आज से सारे काम बनने लग गए हैं, तेरी परीक्षा ख़त्म हुई, उसके लिए अनंतम अनंतम रोम रोम से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपकी बेटी का शुक्राना कबूल करें, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप इतना हौसला देते हैं अपने मैसेज से कि तेरे काम बन जाएंगे, और आखिर आपने बना ही दिए हैं। आपके मैसेजेस मिले कि तू चिंता मत किया कर किसी भी चीज़ की। अब मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुजी, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हैं, सारे काम बना देते हैं, मेरे बगैर बोले समझ जाते हैं।
तो मुझे चिंता किस बात की, जब मेरे इतने प्यारे गुरुपा मेरे साथ हैं, संपूर्ण जगत के साथ हैं। आप तो भोलेनाथ संपूर्ण जगत के काम बना रहे हैं। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ आपका भोलेनाथ। मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिएगा। इतने सारे काम होते हैं आपको गुरुपा, मुझे तो टेंशन होती है आपकी और अब मैं आगे बढ़ती जाऊं, बस यही कहती हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे सर पे, जैसे हमेशा बनते आया है, काम बनाते आए हैं आप। जो जो नए काम खोलती जाऊं उसको भी आगे बढ़ाएं गुरुपा। आप जानते हैं मैं किन कामों की बात कर रही हूँ, उन पे भी आप अपना कर्म फरमाएं। आपसे क्या बोलूं गुरुपा, आप तो सब जानते हैं। अभी मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही थी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अभी अभी मिला आपका मैसेज, पुत्र आज बहुत भाग वाला दिन है, एक शुक्राना करके देख, सब अधूरे पड़े काम बन जाएंगे। तूने बहुत झेल लिया, अब तेरे हर आंसू को मैं एक सुनहरे मोल में तब्दील कर दूंगा। आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ। वेलकम गुरुपा, खुशियों की बड़ी पोटली लेकर। थैंक यू गुरुपा, अब तेरी हर परीक्षा पूरी हो चुकी है, बस अब तू मुस्कुरा और जोर से बोल दे शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, गुरुपा शुक्राना। अब तेरा हर समय बदलने वाला है, याद से जाते जाते इसे भक्तों के साथ शेयर कर दे जो आज भी टूटी उम्मीद के साथ जी रहे हैं। जी गुरुपा, मैंने शेयर कर दिया, अभी शेयर करके ही शुक्राना सत्संग संगत जी को सुना रही हूँ। और भी आपका मैसेज मिला मुझे, ये तो गुरुवार वाले दिन का है। आज गुरुवार है और तेरे गुरुपा बोले हैं, बेटी अब तेरा रुका हुआ धन, तेरी अधूरी मनोकामना और तेरे घर की शांति सब वापस आ रहे हैं। बस एक सच्चे दिल से शुक्राना कर और इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचा दे। तेरी सेवा ही तेरी सबसे बड़ा भाग्य है। जी गुरुपा, पहुंचा दिया गुरुपा मैंने। आंटी तू इतनी जिद्दी क्यों है, तू जरा भी मेरे संकेतों को समझती नहीं है। जिस दिन समझने लगेगी उस दिन इन सब संकेतों को सहारा तुझे लेना नहीं पड़ेगा। 1 घंटा कम तो नहीं पड़ेगा तुझे मेरे इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए। आज तेरी परीक्षा है और तुझे इसमें पास होना ही है। आज मुझे बिल्कुल भी निराश मत करियो। मैंने तुझे हमेशा वो सब दिया है जिन चीज़ों की आवश्यकता तुझे समय समय पर पड़ी है। ज़रा सोच कर देख, तेरे एक प्रयास से किसी के घर में उम्मीद का एक दीपक जल सकता है जो उन्हें अनंत खुशी प्रदान करेगा। इसलिए थोड़ी हिम्मत कर और एक शुक्राना कर। इसी वक्त इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। मैं आज तेरे ही रोग नहीं, तेरे साथ साथ ढेरों भक्तों के रोग एक साथ समाप्त करूँगा। जो कह रहा हूँ उसे मेरा हुक्म मानकर पूरा कर। जी गुरुपा, मैंने कर दिया था, संगत तक शेयर कर दिया था गुरुपा। आज तेनू 7 दी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स और बरकतें ब्लेस कर दी हैं। शुक्राना ज़रूर करी। तुझे 7 777 777 और 777 की अनमोल आशीर्वाद देकर तेरे जीवन और घर के सभी भंडार भर दूंगा। तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरा वचन है। तू रोज़ इसे मजाक समझकर अनदेखा कर देती है, लेकिन आज से गलती मत कर। कुछ रहस्यमयी और चौंकाने वाले लाभ मिलेंगे। तेरी मनोकामना थी कि तेरा पति और बच्चे हर क्षेत्र में तरक्की करें। जी गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। तुम यही सोच रहे हो ना कि गुरुजी मेरी बात ही नहीं सुन रहे और ना ही वैसा कुछ हो रहा है जैसा तू चाहता है, परंतु हम तो सुन भी रहे हैं, वो सब भी कर रहे हैं जो तेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ये ज़रूरी भी है, इसलिए थोड़ा सब्र रख, सब हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा।
गुरुपा मुझे मालूम है आप सारे मेरे बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? फिर तो मैं किसी को समझा ही नहीं सकती। आप तो इतने प्यारे हैं, इतने दयावान हैं, सबकी बातों को समझते हैं, इसीलिए तो हम सब आपके पास आ जाते हैं अपने लाड लड़ाने, आपका प्यार पाने, अपनी मुसीबतों को शेयर करने, प्रॉब्लम्स को शेयर करने कि गुरुपा हमें रास्ता बताएंगे, है ना गुरुपा? अगला मैसेज है, तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरी बच्ची, ये जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ ध्वनि नहीं, ये उन अदृश्य आशीर्वादों की तरंगे हैं जो सीधे तुम्हारे भाग्य को छूने आई हैं। आज तेरे भाग्य की दिशा बदल रही है। तू महसूस नहीं कर रही, लेकिन एक अदृश्य द्वार तेरे सामने खुल चुका है। यह वही द्वार है जिसे खोलने के लिए तुमने वर्षों प्रार्थनाएं की थी। आज जीवन में नया अध्याय शुरू होगा। चिंता खत्म, संघर्ष खत्म, और अब शुरू चमत्कार का समय। तुम्हें पैसा चाहिए, मिलेगा। तुम्हें सम्मान चाहिए, मिलेगा। सब मिलेगा। तुम्हें प्रेम, सफलता, सब मिलेगा। थैंक यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर लोग तुझे सता रहे हैं। हाँ गुरुपा, घबराई ना, मैं साक्षात तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ। कुछ नहीं होना। तेरे ही परिवार के अंदर एक पति पत्नी मिलकर तुम्हारे परिवार पर काला जादू और टोटके करवा रहे हैं। जब मैंने उल्टा वार कर दिया है उन पर, लेकिन ध्यान रखना उसके हाथ का कुछ भी मत खाना। जी गुरुपा, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आप ऐसा करें कि वो हमारे घर तक आए भी ना, जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा। मेरे घर तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी लिए ना आए गुरुपा। मैं चाहती हूँ बस साफ दिल के लोग, छल कपट करने वाले लोग ना आए, साफ दिल के लोग मेरे घर तक आए। इतना कर्म करना गुरुपा। प्यारी संगत जी, आपसे भी, आपके भी सभी काम बने, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्राना सत्संग अगला लेकर जल्द ही आऊँगी। आप भी चिंता ना करें, गुरुपा हमारे साथ है। गुरुपा के प्यारे गुरु मंत्र के साथ मैं इसको समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय। फिर मिलूंगी दोबारा नए शुक्राना सत्संग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। बाय बाय, टेक केयर। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।